साथियों नमस्कार। और ये मेरे हाथों में एक देखिए पुस्तक है, सुखेल एक साहित्यिक खेल। इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी खासियत है, एक ऐसा खेल है जिसमें शब्दों से खेला जाता है, जिसमें मुक्तक से खेला जाता है। आप इसमें कविता से खेल सकते हैं। मैं 2023 में इस खेल का हिस्सा रहा था और अभी अरवल में यह खेल देखिए, इसके राइटर जो हैं ये पुष्परंजन जी हैं। पुष्परंजन जी हैं जो मतलब ये नेचुरोपैथी के एक डॉक्टर हैं और हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हैं और साहित्य के काफ़ी प्रेमी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और ये मुक्तक, शेर, व्यंग्य, लघु कथा ये सब चीज़ें लिखते हैं। ये अरवल के ही रहने वाले हैं। आयुष रंजन जो वकील है एक मतलब अरवल के, ये इसके चेयरमैन हैं। सुखेल जो प्रतियोगिता होती है, एक साहित्यिक खेल है, इसके आयुष भैया हम लोग के मतलब भाई हैं और मतलब अच्छा खेलते हैं। हमारा पुराना संबंध है साहित्य के नाते से। और इस बार 13 सितंबर 2025 को अरवल के डीपीएस स्कूल में बाल कवि लोगों का आगमन होने जा रहा है। बाल कवि लोग मतलब जिसका उम्र 10 से 20 वर्ष है, वैसे कवियों का मतलब छात्र और छात्राओं का, जिसको हम लोग साहित्यवर बोलते हैं, वो भाग लेंगे। जिसमें डीएवी पब्लिक स्कूल अरवल के भी 4 साहित्यवर भाग ले रही हैं। और वो बच्चियां जो हैं वो अच्छे। अब इसमें भाग लेने का नियम क्या होता है, आपकी कुछ स्वरचित रचनाएं होनी चाहिए। वो रचना किस प्रकार का हो, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, समाज में जो विषमताएं हैं, या फिर वो मतलब अवेयरनेस को लेकर के, जागरूकता को लेकर के, ये सारी मतलब एक कविता, आप व्यंग्य और मतलब लघु कथा, मुक्तक के शेरो शायरी, ये सब आप बोल सकते हैं। यह जो बुक है ना, सुखेल एक साहित्यिक खेल, इस बुक के बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके बीच मतलब इसकी एक दो मतलब हम इसका जो एक मुक्तक टाइप का है उसको हम रखना चाहते हैं। शीर्षक है जिंदा रहे कोई कैसे। जिंदा रहे कोई कैसे, यहाँ नैनिहालों को बुखार मार देता है, यहाँ बीमारों को अपचार मार देता है, यहाँ नौजवानों को खुमार मार देता है, यहाँ उम्र दराजों को भार मार देता है, यहाँ दुकानदारों को रंगदार मार देता है, यहाँ मुफलिसों को व्यापार मार देता है, यहाँ किसानों को सुखाड़ मार देता है, यहाँ मजदूरों को ठेकेदार मार देता है, यहाँ गवाहों को गुनहगार मार देता है, यहाँ होनहारों को गंवार मार देता है, यहाँ वफादारों को गद्दार मार देता है, यहाँ शरीफों को पहरेदार मार देता है, यहाँ दिलदारों को जल्लाद मार देता है। जिंदा रहे कोई कैसे, यहाँ बच्चे को शहंशाह मार देता है। शीर्षक जिंदा रहे कोई कैसे, ये बहुत बढ़िया मतलब ये आपका मुक्तक मुझे लगा। और एक और है जो मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ, मतलब इसमें है नेता चुनना सिखलाना। बड़ा बढ़िया है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी सबक भी है। और वर्तमान में चुनाव है तो चुनावी माहौल में ज़रा मैं सोचा कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो ज़िंदगी से रिलेटेड मतलब करीब प्रत्येक फील्ड का एक अनुभव था कि कैसे किसको कौन मार दे रहा है, व्यापार को कौन मार दे रहा है, बच्चे को कौन मार दे रहा है, दुकानदार को कौन मार रहा है, किसानों को कौन मार दे रहा है, वो सारा चीज़ें था। देखिए नेता चुनना सिखलाना, इससे मतलब शीर्षक है, ये पुष्परंजन भैया का लिखा हुआ है। बड़ा बढ़िया बुक है। आप लोगों को अगर चाहते हैं तो आप आयुष भैया से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। जैसे मैना अपने बच्चों को, मैना वो चिड़िया, जैसे मैना अपने बच्चों को कूड़े कचरे में बिखरा हुआ दाना चुगना सिखलाती है, तुम वैसे ही अपने बच्चों को नेता चुनना सिखलाना। नेता चुनना सिखलाना। बिखरे पुष्ट दानों को देखते ही लालायित मत हो जाना। पाने के लिए बिना सोचे समझे दौड़ मत जाना। कुछ खाने के लिए फंसाया जा सकता है तुम्हें जाल में, पकड़कर गुलाम बनाया जा सकता है और मारा भी जा सकता है तुम्हें
जान से, दाता के भेष में छुपे शिकारियों की पहचानना बतलाना, नेता चुनना सिखलाना, नेता चुनना सिखलाना। जैसे सड़ा गला भोजन खाने से खराब हो जाता है हाजमा, वैसे ही बुरा नेता चुन जाने से खराब हो जाता है सदन का माहौल और घर गांव समाज राष्ट्र हित की हालात संतानों को हर पहलू से अवगत कराना, नेता चुनना सिखलाना, नेता चुनना सिखलाना। जैसे अपना पेट भर जाने पर मैना छोड़ देती है दाना, कौआ गौरैया आदि दूसरे खगों और गिलहरियों के लिए संचय नहीं करती कुछ भी खुद के लिए या अपने कुल वंश परिवार के लिए, बच्चों को समरसता का पाठ पढ़ाना, नेता चुनना सिखलाना, नेता चुनना सिखलाना। जैसे तारों ने चुना है अपना नायक प्रज्वलित भास्कर को, जैसे तारों ने चुना है अपना नायक प्रज्वलित भास्कर को, जो दीप्त करता है असंख्य पिंडों को, आलोकित करता है चंदा पृथ्वी मंगल बुध आदि ग्रह उपग्रह पिंड सभी को, स्वयं उगना और दूसरों को उगाना, इनसे राबता रखना, बच्चों को बतलाना, नेता चुनना सिखलाना, नेता चुनना सिखलाना। कुछ मुक्तक है जो मैं आपके बीच में, देखिए मुक्तक का कुछ कलेक्शन है यहाँ पर। कायर है बेगुनाहों को मारने वाले, निहत्थों पर छुप कर वार करने वाले, हरगिज आदर अदब के काबिल नहीं वो, निरीह जानवरों का शिकार करने वाले। वाह वाह। केवल सूरत देखकर अच्छा कह दूं कैसे, देखिए क्या मुक्तक है। केवल सूरत देखकर अच्छा कह दूं कैसे, सीरत भी अच्छी होगी यह समझ लूं कैसे, अंदर सड़े होते हैं सुंदर छिलके वाले, सब कुछ जान कर भी अनदेखा कर दूं कैसे। मुझे ना नींबू ना मिर्च अजीज है, मुझे ना नींबू ना मिर्च अजीज है, फिर भी ऊपर वालों की आशीष है, आंगन माँ बैठती है द्वारे पिता, मेरे घर के यही दो ताबीज है, मेरे घर के यही दो ताबीज है। भरपूर घूमो आहार विहार करो, जरा गौर से सुनिएगा, भरपूर घूमो आहार विहार करो, पठन पाठन चाकरी कारोबार करो, ढूंढ रहे हो इंसान गुफ्तगू के लिए, छोड़ो शहर तो छोड़ो शहर वहर, भाई गांव चलो, भाई गांव चलो। कोई हसीन नहीं हो जाता रंग लगाकर, कोई हसीन नहीं हो जाता रंग लगाकर, काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर, कोई हसीन नहीं हो जाता रंग लगाकर, कोई काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर। असलियत सर्वदा छुपाई जाती है, असलियत सर्वदा छुपाई जा सकती है, कब तलक बड़ा बनेगा कोई एड़ी उठाकर, कब तलक बड़ा बनेगा कोई एड़ी उठाकर। बात बात झगड़ा होने लगता है, विवाद बार बार होने लगता है। चुनाव का माहौल है बड़ा, देखिएगा बहुत बढ़िया मुक्तक है कि बात बात झगड़ा होने लगता है, विवाद बार बार होने लगता है, इंसानों में आ जाता है दानव जब आम चुनाव होने लगता है, आम चुनाव होने लगता है। दिन मास साल एक समान फिर मुहूर्त क्या है, देखिएगा कहाँ पर कटाक्ष किया जा रहा है इस मुक्तक के वजह से, एकदम बिल्कुल दिन मास साल एक समान फिर मुहूर्त क्या है, रब राम रहीम सब एक है फिर अदावत क्या है, अंदर गया हैवान इंसान बनकर ना निकले, अंदर गया हैवान इंसान बनकर ना निकले, तो फिर मंदिर मस्जिद चर्च की ज़रूरत क्या है, तो फिर मंदिर मस्जिद चर्च की ज़रूरत क्या है। मृत बाप का साया क्या जाने, मृत बाप का साया क्या जाने, टूअर माँ की माया क्या जाने, गमले में पेड़ लगाने वाले दरखत की छाया क्या जाने, दरखत की छाया क्या जाने। उचक्कों का आदर करना पड़ता है, उचक्कों का आदर करना पड़ता है, खोटे को असाधारण कहना पड़ता है। यह अजीब लोकतंत्र है इस शहर का, सेवकों को साहब कहना पड़ता है,
कहना पड़ता है। इस कविता में बहुत, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी लिखी हुई हैं जो हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देती है। आज हमसे मुलाकात हुई है पुष्परंजन भैया से, और मतलब कल जो है डीपीएस में मैं आपको बतलाया कई स्कूल के साहित्यवर भाग ले रहे हैं, बाल कवि जो 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच के हैं। कल बहुत ही अच्छा माहौल है डीपीएस स्कूल में, बहुत सारे बच्चे भाग लेंगे और भाग लेने के बाद उन बच्चों के अंदर जो काव्य पाठ करने की, साहित्य के प्रति जो प्रेम होगा, हिंदी साहित्य के प्रति जो उनकी एक